आज मैं अनुराग शर्मा विद्यार्थियों के साथ पौराणिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या प्रयास किए गए इस पर चर्चा करूंगा। जन सामान्य को जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रभाव से निकालकर पुनः वैदिक धर्म की ओर लाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। ब्राह्मणों ने इस चुनौती को स्वीकार किया तथा वैदिक धर्म एवं दर्शन संबंधी सिद्धांतों और मंतव्यों को श्रृंखलाबद्ध एवं तर्कसंगत रूप देकर महाकाव्यों, स्मृतियों तथा पुराणों की रचना की और वैदिक धर्म के नवीन एवं पूर्णतः परिवर्तित रूप अर्थात पौराणिक धर्म को लोकप्रिय बनाने के अनेक उपाय किए। इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। वैदिक धर्म को नवीन स्वरूप प्रदान किया गया। ईस्वी पूर्व 400 से ईस्वी पूर्व 200 तक अर्थात संपूर्ण मौर्य काल में वैदिक धर्म को प्राचीन यज्ञ प्रधान धर्म के स्थान पर नया भक्ति प्रधान पौराणिक रूप दिया गया। दर्शनों का रूप का निर्माण। वेदों में भारतीय दर्शनों के मूल विचार मौजूद थे। ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों में उन्हीं विचारों का विकास हुआ था। पौराणिक काल में उन्हीं विचारों को एक नए सिरे से शास्त्रीय रूप दिया गया। कपिल तथा कणाद आदि ऋषियों को भारतीय दर्शन का प्रणेता माना जाता है, किंतु उन्होंने पुराने विचारों को नए सिरे से श्रृंखलाबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। तीसरा प्रयास किया लोक प्रचलित देवताओं को मान्यता। आर्यों में देवताओं की पूजा होती थी, जबकि अनार्यों में यक्षों, भूत प्रेतों, जड़ पदार्थों तथा सर्प आदि जंतुओं की पूजाएं प्रचलित थी। बौद्धों ने यक्षों को बुद्ध का उपासक बनाकर उनकी पूजा प्रारंभ की। हिंदुओं ने भी उनका अनुकरण किया तथा लोक प्रचलित देवताओं को यथापूर्ण रखते हुए उन्होंने उस पर वैदिक धर्म की हल्की सी छाप लगाकर उसे ग्रहण कर लिया। मथुरा में वासुदेव की पूजा प्रचलित थी। उन्हें वैदिक देवता विष्णु से मिलाकर वेदानुयायियों के लिए भी पूज्य बना दिया। ऋग्वेद में वर्णित रुद्र को भी नया रूप देकर समस्त जीवों का मंगल करने वाले शिव के रूप में पूजा जाने लगा। वैदिक धर्म के पुनरुत्थान की लहर ने उस समय पूजनीय प्रत्येक जड़ और मनुष्य देवता में किसी न किसी वैदिक देवता का साम्य बिठा दिया। वनचरों के भयंकर देवी देवता काली और रुद्र के रूप में बन गए। भारत भर में पूजित विभिन्न प्रकार के देवी देवता शिव, विष्णु, सूर्य, स्कंद आदि विभिन्न शक्तियों के सूचक बन गए। जहाँ किसी पुराने पुरखे की पूजा होती थी, उसे किसी न किसी देवता का अवतार मान लिया गया। प्रत्येक पूज्य पदार्थ को किसी न किसी देव शक्ति का प्रतीक बना दिया गया। इस प्रकार लोक देवताओं की मान्यता प्रदान की। लोकप्रिय ग्रंथों का प्रणयन किया गया। बौद्धों की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण जातक कथाएं और अवदान साहित्य था। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों तथा बोधिसत्वों की रोचक कथाएं थी, जिनमें उनके दया, दान, आत्मत्याग आदि गुणों का सुंदर ढंग से प्रकाश डाला गया था। महात्मा बुद्ध सुंदर कथाओं और दृष्टांतों द्वारा धर्म के गुण मर्म को जनता तक पहुंचाते थे। उनके शिष्यों ने इस कला को जातक तथा अवदान साहित्य में पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। प्राचीन वैदिक साहित्य में लोकप्रिय तत्व अल्प था। बौद्धों के प्रभाव से ब्राह्मणों ने प्राचीन वीर पुरुषों के शूरतापूर्ण कार्यों पर आधारित ऐतिहासिक गाथाओं को धर्म प्रचार की गाथाओं में बदल दिया। रामायण और महाभारत के नवीन संस्करण तैयार किए गए। महाभारत का प्रधान उद्देश्य आख्यानों द्वारा नए धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करना था। अतः श्री कृष्ण को देवता और विष्णु को अवतार माना गया। विष्णु और शिव की महिमा
के गीत गाए गए और भगवत गीता द्वारा भगवत धर्म का प्रचार किया गया। महाभारत में 400 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक की लगभग समस्त धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं का समावेश है। इस प्रकार रामायण की मूल कथा में राम एक आदर्श वीर पुरुष हैं। रामायण के दूसरे से छठे कांड तक राम इसी रूप में चित्रित हैं, किंतु पुराण काल में उसमें पहला और 7वां कांड जुड़ा और राम भी विष्णु के अवतार बन गए। इन दोनों महाकाव्यों ने भक्ति प्रधान वैष्णव और शैव धर्मों को नवीन रूप देने में एवं लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान पौराणिक हिंदू धर्म की आधारशिला रामायण और महाभारत ने रखी और पुराणों ने उसे नया रूप दिया। इसी युग में अधिकांश पुराणों की रचना हुई। ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त हुआ। पुराणों का पठन पाठन याज्ञिक ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था। जब यश अश्वमेध यज्ञ से आख्यान बाहर निकल गए तो पुराणों से ब्राह्मणों का संबंध टूट गया और इनके वाचन का कार्य सूतों, चारणों तथा कथावाचकों के पास चला गया। उत्तर वैदिक काल में वेद और उपनिषदों के पठन श्रवण का अधिकार केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को था, किंतु रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार स्त्रियों और शूद्रों को भी था। पौराणिक धर्म को हिंद राज्याश्रय। शुंग एवं गुप्त शासक भागवत धर्म के उपासक और पोषक थे। उनके शक्तिशाली संरक्षण में वैष्णव धर्म का विशेष उत्कर्ष हुआ। गुप्तों के बाद प्रतिहार, चंदेल, मौखरी, कलचुरी, वल्लभी और कामरूप के राजा वैष्णव या शैव थे। पालवंशी राजा अवश्य बौद्ध अनुयायी थे, किंतु सेनवंशी राजा वैष्णव और शैव थे। दक्षिण में शुरुआती चालुक्य राजा जैन धर्म के पोषक थे, किंतु बाद में वे हिंदू धर्म के उपासक बन गए। राष्ट्रकूटों में कुछ शासक जैन धर्म के उपासक थे, किंतु अधिकांश राजा हिंदू मतावलंबी थे। पल्लवों और होयसलों के आरंभिक राजा जैन धर्म के समर्थक थे, किंतु बाद में पल्लव राजा शैव थे और बाद में होयसल राजा वैष्णव बन गए। इससे स्पष्ट है कि पुराण धर्म के उत्कर्ष काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पर्याप्त राज्याश्रय प्राप्त नहीं हुआ और यही उनके ह्रास का एक मुख्य कारण भी था, तथा पौराणिक धर्म को राज्याश्रय मिलने से उनके विकास पर्याप्त मात्रा में हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का पर्याप्त मात्रा में प्रचार प्रसार हुआ।